कुछ रूल्स है जो दिमाग में बिठा लो कि भैया हमको फॉलो अप करते समय इन बातों का तो ख्याल ही रखना है और गलती से भी ये गलती नहीं करनी। सबसे पहली बात, आपको 12 से 24 घंटे के अंदर फॉलो अप लगाना है। 12 से 24 घंटे के अंदर। अगर अभी प्लान हुआ है, शाम तक में फॉलो अप निपटा दो। किसी भी हाल में निपटा देना। कल, परसों, नरसों पे नहीं टालना है कि उसने 4 दिन बाद बोला, सर उसने खुद ही बोला था 4 दिन बाद आऊँगा, 4 दिन बाद। नो, आपको किसी भी हाल में शाम तक फॉलो अप निपटाना है। शाम को प्लान हुआ, कल सुबह तक फॉलो अप निपटाना है। और इसमें भी 99% आपकी कोशिश होनी चाहिए, 99% कोशिश होनी चाहिए कि फॉलो अप आपको मिलकर करना है। आप प्लान प्रेजेंटेशन ऑनलाइन कर रहे हो, अच्छी बात है। आप प्लान प्रेजेंटेशन फील्ड पे कर रहे हो, अच्छी बात है। लेकिन फॉलो अप तो आपको अपने मिलकर ही करना है। आप कुछ लोग बोलेंगे सर हमने तो वो जन्नत में प्लान दिखाया था, तो भैया जन्नत में प्लान मत दिखा। पहले प्लान कहाँ कर, अपने आसपास के एरिया में, जहां तक आपकी पहुंच है, जहां तक आप जा सकते हो। उसमें मोस्टली लोगों का घर आपको पता होना चाहिए। अगर आपको घर नहीं पता है, तो पहले तो आप एक दिन बाइक उठाओ या साइकिल उठाओ अपनी और निकल के सब लोगों का पहले घर देखो, फिर प्लान करवाओ। क्योंकि प्लान के बाद बंदा फोन नहीं उठाता। ठीक है। इसके अलावा एक चीज कॉमन है कि भाई प्लान हुआ, बंदा बोल रहा था आज हाँ और कल बोल दिया ना। क्यों? गधे फूक मार देते हैं। कल हमने गधे वाली स्टोरी सुनाई थी आपको कि भैया गधा फूक ना मारे। लेकिन वो फिर भी कोशिश करता है। इतना बताने के बाद भी आदमी जाता है, 2-4 लोगों से चर्चा करता है। कई तो ऐसे हैं कि पैसे के जुगाड़ में जाते हैं। तो दोस्त बोलते हैं यार मेरे को 10,000 उधार चाहिए। उसने पूछा काहे के लिए 10,000 चाहिए? तो वो पूरी की पूरी खुद ही शासन में कंपनी ज्वाइन कर रहा हूँ, 10,000 लगाने हैं, बंदे जोड़ने हैं, फलाना ढिकना। और वो बोलता है अरे तू कहाँ कंपनी अपनी चक्कर में पड़ रहा है? वो अपने दोस्त ने भी ज्वाइन किया था, उसको कुछ आया नहीं, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, वो नेगेटिव कर देता है उसको। मतलब उसके मन में वही बंदर वाले ख्याल डाल देता है। ठीक है। मतलब गधे ने फूंक मार दी। अब वो बंदा कहीं न कहीं उसको पता है कि आप उसके पास जाओगे और उसका पैसा चला जाएगा और उसको जॉइन करना नहीं है, तो वो बंदा कहीं न कहीं भागेगा। तो सबसे अच्छा क्या करो, फ़ोन मत उठाओ, कॉल ही पिकअप मत करो। तो आपको क्या करना है, पहले कोशिश आपकी ये होनी चाहिए, पहली प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए कि आप अपने आस-पास जितना प्लान कर सको वहाँ प्लान, और उसमें मोस्ट ऑफ द लोगों के घर पता रखने की कोशिश करो, ताकि आपकी फॉलो अप ना छूटे। क्योंकि इन्हीं में से लोग आपके साथ जॉइन करेंगे, ये मेरी गारंटी है। अभी जो 1 घंटे हम डिस्कस करने वाले हैं, आज सिर्फ फॉलो अप पे डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ना से हाँ तक कैसे लाया जाता है। ठीक है? तो आपने किसी भी हाल में 6 घंटे, 12 घंटे, लेकिन 24 घंटे के अंदर, ये नहीं कि आज मतलब कल कर रहे हैं फॉलो, फिर परसों कर रहे हैं, फिर नरसों कर रहे हैं, हफ्ते भर बाद जा रहे हैं। देखो एक साइकोलॉजिकल चीज़ है। आपने कल रात में क्या खाना खाया, आपको धुंधला-धुंधला याद होगा। परसों का पूछूँगा तो शायद याद ही नहीं होगा। मेरे को तो याद नहीं है, आप में से कोई विवेकानंद हो तो नहीं पता। और मेरे को ध्यान नहीं है कल दोपहर में मैंने क्या खाना खाया था। परसों क्या खाया था वो तो मेरे को बिल्कुल ध्यान नहीं। इवन किस समय खाया था वो भी ध्यान नहीं। खाना खाया था इतना ध्यान है बस। ठीक है? लेकिन दोस्त इतना ध्यान नहीं रहता आदमी को। अब आपने आज उसे प्रेजेंटेशन की, तो प्रेजेंटेशन देखने के बाद ड्यू सॉल्व का प्लान देखा, बंदा एकदम इग्नाइट हो जाता है। और खासकर ऐसे टाइम पे जहाँ पूरी दुनिया के अंदर उम्मीद नहीं है उसके पास कि वो पैसा कमाएगा, नहीं कमाएगा या कब कमाएगा, कैसे कमाएगा, वहाँ आपने उसके अंदर एक उम्मीद पैदा कर दी, मतलब आग जला दी आपने कि बस तू तेरी ज़िंदगी बदल जाएगी, तू शुरुआत कर दे। लेकिन जब आप उसका वेट करने लग जाते हो और उसके बाद 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन होते हैं, तो आग बुझ चुकी होती है। लोग उसमें पानी डाल देते हैं। ठीक है? घासलेट नहीं डालते, पानी डाल देते हैं। और कई तो इतने बड़े वाले होते हैं, वो चारों तरफ से उसको मिट्टी-विट्टी डाल के उसको बिल्कुल कि अब तुम उसमें आग लगा लो, कोशिश कर लो, आग भी नहीं लगने वाली। कई ये आलम होता है। लेकिन अगर आप टाइम से उसके पास फ़ॉलो अप करने पहुँच रहे हो, 12 घंटे से 24 घंटे की तरफ फ़ॉलो अप करने पहुँच गए, मतलब समझ जाओ कि अभी उस बंदे के अंदर थोड़ा-सा इग्निटेशन है। ठीक है? तो घासलेट डाला जाए तो आग और ज़ोर से लग सकती है। यानी कि फ़ॉलो अप लगाया जाए तो रिज़ल्ट मिल सकता है। ठीक है? तो आपको ये ध्यान रखना है कि पहले तो 12 से 24 घंटे के अंदर फ़ॉलो अप करने पहुँचना है। दूसरी बात, आप ये तो सोचना ही मत कि वो बात शुरू करेगा या वो बोलेगा कि ठीक है ₹10,000 रख और मैं जॉइन करूँगा। आपको उसे डिसीज़न दिलवाना पड़ेगा। 99% डिसीज़न आपको दिलवाना पड़ता है। वो नहीं जानता एकेडमी कितनी बड़ी है, बिज़नेस कितना बड़ा है, करियर कितना बड़ा है, वो शुरू करता है तो उसके कितने सपने पूरे हो सकते हैं। भाई शुरुआत में किसी को नहीं पता होता। शुरुआत में व्यक्ति की सोच क्या होती है कि बस यार ठीक है ना, मैं जॉइन कर लूँगा, देख लेंगे, बाद में कर लेंगे, कुछ और कर लेंगे, मैं और भी तो चीज़ें कर रहा हूँ। उसकी दिमाग में चीज़ें होती है। उसने थोड़ा इतना इंडस्ट्री को समय दिया जितना आपने दिया है। उतने उसने थोड़ा इतना सुपीरियर्स को देखा जितना आपने देखा है। और सबसे बड़ी बात, देखा भी है तो उसे नहीं पता कि वाक़ई ये चीज़ रियल है या फेक। इसलिए वो कहीं न कहीं विश्वास नहीं कर पाता। तो उसको डिसीजन आपको दिलवाना पड़ेगा क्योंकि वो डिसीजन नहीं ले पा रहा है। उसको विश्वास आपको दिलवाना पड़ेगा क्योंकि वो विश्वास नहीं कर पा रहा है। अब विश्वास किन चीज़ों पे दिलाया जाता है? पहला विश्वास दिलाया जाता है अपने प्रति। दूसरा विश्वास दिलाया जाता है संस्था के प्रति यानी कि कंपनी, एकेडमी के प्रति, कि एकेडमी पायोनियर है अपने आप में। ठीक है? यूनिक है, यूनिक। बहुत ही अल्टीमेट कॉन्सेप्ट लेकर चल रही है। और तीसरा भरोसा उसके खुद के ऊपर कि तू भी कर जाएगा और तू करता है तो तू बहुत आगे निकल जाएगा।
ये 3 भरोसे नहीं होते जिसकी वजह से 90 मतलब मैं तो ये बोलूंगा कि जितने भी लोगों ने आज तक ज्वाइन नहीं किया, उनको या तो कंपनी में भरोसा नहीं हुआ, उनको या तो आपके ऊपर ही भरोसा नहीं है कि आप उनका पैसा सही जगह लगवाओगे, तो आपके साथ क्रेडिबिलिटी खराब है, उनको पता है साला कुछ ना कुछ लपड़ झपड़ करता रहता है, ये भी कुछ ऐसा ही होगा, ठीक है, उसे आपके ऊपर भरोसा नहीं है। या तीसरी चीज है कि उसको खुद के ऊपर भरोसा ही नहीं है कि यार मेरे से हो पाएगा, मैं कर पाऊंगा, इसमें पैसा कमा पाऊंगा। तो आपको उसे 3 भरोसे दिलाने, विश्वास दिलाने, एक कंपनी को लेकर, दूसरा उसके खुद को लेकर, और तीसरा आप खड़े हो इस चीज को लेकर, आपको आगे बढ़कर गारंटी देनी होगी। ये 3 भरोसे, ये 3 बातों का अगर आपने ध्यान रख लिया, पहले तो 12 से 24 घंटे के अंदर फॉलो अप, दूसरी बात कि उस बंदे के साथ विश्वास दिलाने वाला काम, कंपनी को लेकर, अपने आप को लेकर, उसको लेकर, और तीसरा काम डिसीजन दिलवाने को लेकर कि मैं खड़ा हूं, शुरुआत कर। अगर ये 3 काम आपने कर लिए तो रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। और इसके अंदर भी जो प्रोस्पेक्ट का स्पॉन्सर है उसे एफर्ट ज्यादा मारनी, मैं उस पर बात करूंगा। अगर मैं भूल जाता हूं तो कोई एक मैसेज डाल देना, सर आपने बात की थी कि स्पॉन्सर को एफर्ट क्या मारनी चाहिए, कैसे मारनी चाहिए, उस पर आपने बात नहीं की, ठीक है। मैं अभी फॉलो पे बात कर रहा हूं, तो टॉपिक पे ही हम बात करते हैं। अब फॉलो अप शुरू कैसे होगा? मैं एक बंदे के पास गया, वार्म अप किया, धीरे से बात चालू हुई, सवाल जवाब चालू हुए, सामने वाले ने सवाल किए, सर करना तो है लेकिन सर मेरे साथ ना प्रॉब्लम्स है, मतलब मैं लेके चलता हूँ आपको किस तरह के सवाल आते हैं। मोस्ट ऑफ दी यही सवाल आते हैं हमें, ठीक है, जब हम फॉलो करने जाते हैं। चलिए फॉलो, मैंने आपसे बात की कि किसी भी हाल में आपको 12 से 24 घंटे के अंदर फॉलोअप लगाना है, उस बंदे को विश्वास दिलाना है, डिसीजन दिलवाना है, ठीक है। अब बात यहीं से चालू होगी कि सर आपको अच्छी लगी थी क्या पढ़ाई या कमाई? सर इसमें क्या मुश्किल लग रहा है जो हम नहीं कर सकते? सर आप पार्ट टाइम शुरू करेंगे, फुल टाइम? सर आप ज्वाइन कीजिए, सर आप डिमांड ड्राफ्ट वगैरह दीजिए, मैं ये सारी बातें करूंगा आपसे, ठीक है। फिर खुदागादी चालू हो गई लोगों की। मेरे को लगता है लोग यहाँ पे फॉलोअप की ट्रेनिंग लेने कम और ये दुनिया भर की चीजों में कूदने ज्यादा आते हैं। वाह, बच्चों वाली हरकतें एकदम, वो दूसरी पांचवी क्लास के बच्चे करते हैं ना अपनी डेस्क पे, ठीक है, कि सर वो बिना अपना नाम लिखे चलता नहीं है। तो भैया मेरे नाम बना ले रहे अपना, तो तेरी बेंच में नाम लिखा कोई नहीं देखता, तू भी नहीं देखता, तेरी गर्लफ्रेंड भी नहीं देखती, कोई नहीं देखता, ठीक है। और ऊपर से मास्टर देख लेता, 2 झापड़ा अलग लगा देता है, ठीक है। अगर हमें पता चल गया कि भैया कौन ये सब चीज कर रहा है ना, ठीक है, और वो सिस्टम के सर्वर में जाएंगे तो पता चल जाएगा, तो उसको मीटिंग रूम से बाहर कर देंगे, कोई फायदा नहीं है। इसलिए समझ लो, क्योंकि ये गोदने से रिजल्ट नहीं मिलने वाला है, आपको प्लान करने से रिजल्ट मिलने वाला है, फॉलोअप लगाने से रिजल्ट मिलने वाला है। तो चलो आगे आता हूं मैं ऑब्जेक्शन के ऊपर। फॉलोअप को लेकर सवाल, देखो सवाल ना 3 टाइम पे आते हैं आपको। जब आप किसी को मनी मैसेज करते हो यानी कि प्रोस्पेक्टिंग करते हो तब, दूसरा सवाल आता है आपको जब आप किसी को प्लान करते हो तब, और तीसरा आपको सवाल आता है जब आप फॉलो अप करने जाते हो तब। प्रोस्पेक्टिंग को लेकर हम डिस्कस कर चुके थे, प्लान को लेकर हम डिस्कस कर चुके थे, फॉलो अप को लेकर हम बात कर रहे हैं। तो फॉलो अप में ये 11 सवाल है मोस्ट ऑफ दी जो पूछे जाते हैं, मतलब मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके अलावा भी सवाल आ सकते हैं, मैं ये नहीं बोलूंगा कि सवाल नहीं आते, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो आप लोग जब अभी क्वेश्चन आंसरिंग जब 10वीं 12वीं पेपर देते तो वीवीआईपी यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाते हैं कि इतना सवाल पढ़ लिए तो पेपर निकल जाए। ये 11 सवाल का जवाब रट लिए तो मान लो कि किसी भी हाल में महीने का आपका 20,000 कहीं नहीं है, 20-25,000 आपका बनेगा ही बनेगा अगर 11 सवालों के जवाब आपको रट गए, ठीक है। पहला सवाल क्या है? मेरे पास टाइम नहीं। दूसरा सवाल, पैसा है ही नहीं। पैसे को लेकर रोना गाना तो हर बंदा करता है। मुझे आज तक पिछले 10 साल के करियर में कोई ऐसा नहीं मिला जिसने ये ना बोला हो सर पैसा नहीं है मेरे पास। ये सब कंपनियों को नहीं, चेन सिस्टम इन सिस्टम नेटवर्किंग नेटवर्किंग मेरा इंटरेस्ट नहीं है मेंबर बनाने के काम, ठीक है। यार मेरे को नहीं लगता मैं तेरे ऐसे लोगों से बात कर पाऊंगा, मैं किसी को कन्विंस नहीं कर सकता। दो नहीं बनते, काम नहीं चलता। ये जब सिस्टम है ना, ये सब सिस्टम काम नहीं करते, ठीक है। पांचवा सवाल है, छठा सवाल, यार इसमें ना कुछ खरीदना बेचना होता है, मैं नहीं बेच पाऊंगा कुछ, ठीक है। सोचता हूँ, देखता हूँ, बताता हूँ, चिंतन करूंगा, मनन करूंगा। यार मेरे एक दोस्त ने भी किया था, उसको तो कुछ आया ही नहीं। मेरे चाचा मामा काका नाना ताया फूफा ने किया, उसको कुछ आया नहीं। मेरे वो चाचा के मामा के काका के ताए के फूफे के रिश्तेदार ने किया था, उसको उनकी कंपनी भाग गई। वो कहीं ना कहीं ऐसी बात करे, यार मैं ये ड्यूसॉफ्ट में कंपनी में पैसा क्यों लगाऊं, ये सब पढ़ाई तो इंटरनेट फ्री में मिल जाती है और मेरा तो पढ़ाई हो चुका है, मैं क्यों करूंगा। कंपनी भाग गई तो अच्छा, मेरे पैसे की गारंटी क्या है जो मैं पैसा लगा रहा हूं? अगर मान लो मेरा पैसा नहीं आया तो मेरा पैसा वापस करेगा? कितने टाइम में मेरा पैसा निकल जाएगा? मेरे पैसे की गारंटी क्या है? ये 11 सवाल है जो आदमी गिनती के करता है। अब इन्हीं सवालों को कुछ लोग घुमा फिरा के आपसे पूछ लेते तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं, सर ये वाला सवाल तो लिखा ही नहीं था। लेकिन आते मोस्ट इंपॉर्टेंट ये 11 सवाल ही। तो चलिए मैं
फास्टली चलूंगा इस चीज पे, क्योंकि मैं आज आपको टेक्निक देने वाला हूं कि फॉलो की टेक्निक क्या है। ठीक है, एक सवाल आया आपके पास कि मेरे पास समय नहीं है, ठीक है, तो एक इसका जवाब होता है कि सवाल ही जवाब। ठीक है, एक टेक्निक होती है सवाल ही जवाब है, क्वेश्चन आर द आंसर्स। दूसरी टेक्निक होती है फील फेल्ट एंड फाउंड। ठीक है, और तीसरी एक टेक्निक होती है फॉलोअप के अंदर पॉजिटिव रिस्पॉन्स। ये तीन टेक्निक है और इन्हीं तीनों टेक्निक के ऊपर हम चलने वाले हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी ने आपके साथ डिस्कस किया, मेरे पास टाइम नहीं है सर, इसलिए तो करना है, उसके सवाल में ही जवाब है, इसलिए तो करना है सर। सर आप वैसे अभी क्या कर रहे हो जिसकी वजह से आपके पास टाइम नहीं है सर? ठीक है, आपने उसके सवाल पे ही सवाल कर दिया। बंदे ने पूछा, बोला कि सर वो एक्चुअली ना मेरी पढ़ाई चल रही है, मुझे इतने बजे से इतने बजे स्कूल जाना होता है, फिर इतने बजे से इतने बजे कोचिंग जाना होता है, फिर सर वो घर के भी काम देखने पड़ते हैं, फिर भाजी तरकारी भी लानी होती है सर, वो फलाना करना पड़ता है, ठिकाना करना पड़ता है सर, इसलिए मेरे पास टाइम नहीं होता। तो सर आपको क्या लगता है आपकी जिंदगी में कभी ऐसा समय आएगा जब आपके पास समय होगा, पैसा होगा? बंदा बोलता है सर वैसे तो अगर देखें तो फिर तो समय नहीं होने वाला है सर, मतलब और आप चाहते हो सर जिंदगी भर ऐसे ही रहे कि आपके पास टाइम ना हो? नहीं सर, ऐसा कौन चाहता है सर, इसलिए तो करना है सर। अगर आप ड्यू सॉफ्ट शुरू करते हो, ड्यू सॉफ्ट की सबसे बड़ी खासियत ये है, इसे आप पार्ट टाइम फुल टाइम दोनों तरीके से ले सकते हो। लेकिन आप पार्ट टाइम भी अगर ड्यू सॉफ्ट में काम करना शुरू करते हो ना सर, तो यकीन मानो आप कि जो आप अभी इधर उधर के खर्चे मेंटेन करना चाहते हो, वो सारे के सारे खर्चे आपके ड्यू सॉफ्ट से मेंटेन हो सकते हैं। और सर अगर मैं बोलता हूँ कि 5-10 हजार रुपए अगर पार्ट टाइम काम करके आपको कमाने का मौका मिले, तो क्या आप अपने लिए 3-4 घंटे एडजस्ट नहीं कर सकते? हर बंदा बोलेगा हाँ सर एडजस्ट कर सकते हैं। समस्या हल। अभी सिर्फ एक टेक्निक पे बात कर रहा हूँ, सवाल ही जवाब है। ठीक है, दूसरा, सर पैसे नहीं है सर मेरे पास, इसलिए तो करना है, इसलिए तो करना है। अच्छा सर अभी आप मेरे को बताओ आपके पास पैसे नहीं है, ऐसा दिन कब आएगा जब आपके पास पैसों को सब जब नौकरी मिल जाएगी? सर नौकरी मिलने के लिए भी तो फॉर्म भरने पड़ते हैं ना सर, तो सर उसमें भी तो पैसा लगता है, फिर वो सर उसके लिए घर से लेना पड़ेगा। बस सर यही बात मैं आपसे करना चाह रहा था कि आज आप कपड़ा खरीदो, चाहे आप घूमने जाओ, चाहे आप कॉलेज करो, चाहे आप कोचिंग करो, चाहे आप किसी चीज का फॉर्म भरो, पैसा आपको कहाँ से मिलता है? घर से मिलता है। और क्यों ले रहे हो आप घर से? क्योंकि आपको पता है कि इस चीज में अगर मैं घर से लेकर पैसा खर्च करूंगा तो कल को मेरी कमाई होगी और मैं घर में दे सकता हूँ। मतलब उसके सवाल में ही जवाब निकाल लिया, इसलिए तो करना है सर। सर सिंपल सी बात है, आज ड्यूसॉफ्ट ज्वाइन करना 10,000 नहीं है, कल को आपकी नौकरी की बारी आएगी। आज आपको पता है कि मार्केट कितनी बुरी तरीके से गिर चुका है, सरकारी नौकरी वोकरी लगती है सर आज की डेट में 50-50 हजार लाख लाख रुपए मिनिमम चपरासी की भर्ती के लिए मांगते हैं सर। और अगर बड़ी भर्ती में जाओगे तो फिर सर 10-10 लाख रुपए चाहिए सर, वहां पैसा कहाँ से लाओगे? सर उसके साथ आपने शुरुआत में जनरल टॉक तो की थी, पारिवारिक बैकग्राउंड आपको पता ही है। तो आपने पारिवारिक बैकग्राउंड से तो परिवार को लेकर बात कर ली, सर वो हमारी छोटी बहन है सर, उसकी शादी की बारी आएगी, उसमें पैसा लगेगा सर, वो कहाँ से लाओगे? पापा के रिटायरमेंट की बात आई सर, वो पैसा कहाँ से लाओगे? सर फलाना ठिकाना, मतलब आप सोचो सर कि सर आज आपके 10,000 नहीं है, कल को 10 लाख की दिक्कत होगी तो कहाँ से हल करोगे सर? लेकिन आज अगर आप ड्यू सॉफ्ट में आ गए ना सर, तो यकीन मानो आपकी इस पैसे की समस्या को आप जड़ से हल कर सकते हो। इसके अलावा आप उस बंदे की ड्रीम बिल्डिंग कर सकते हो, सपनों की दुनिया में लेकर जा सकते हो कि सर आपकी जिंदगी में सपने क्या है, आप किस तरह की लाइफस्टाइल चाहते हो। ठीक है, इस तरीके से आप उससे बात कर सकते हो। तीसरा सवाल, मैं इन सब चीजों में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, चेन सिस्टम कंपनी वंपनी। सर अच्छी बात है सर, जब मैं भी ड्यूसॉफ्ट में नया आया ना तो मैं भी इंटरेस्टेड नहीं था सर, इसलिए तो करना है सर, इसलिए करना है, जिस चीज में इंटरेस्टेड नहीं हूँ उसमें क्यों करना है? अच्छा सर आपका इंटरेस्ट किस चीज में है? उसके सवाल पे आपने अगला सवाल फेंक दिया, सर आपका इंटरेस्ट किस चीज में है? सर मेरा ना सरकारी नौकरी में इंटरेस्ट है सर, मेरा ना प्राइवेट नौकरी में इंटरेस्ट है सर, मेरा ना फैमिली बिजनेस है, मैं वो करूंगा। ठीक है, सर फलाना ठिकाना, वो उसने अपना इंटरेस्ट आपको बताया, उसकी बात को ध्यान से सुनो, और उसकी बात को ध्यान से सुनोगे तो आपको अपने आप पॉइंट मिल जाएगा जिससे आप उसको फॉलो लगा सकते हो। सर अगर आप किसी के यहाँ नौकरी करने की बात कर रहे हो सर, तो कोई भी जॉब आप किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो कर ही रहे हो सर, तो आप भी तो उसके चेन का हिस्सा बन रहे हो सर। बोले चेन का हिस्सा बनना, कैसे चेन का हिस्सा बनना? सर जैसे आप बात कर रहे हो सर, आपको रिलायंस में जॉब करनी है, तो सर रिलायंस के अंदर भी एक कंपनी का मालिक है, फिर उसका सीईओ है, फिर उसके बाद देखा जाए तो स्टाफ है, मैनेजर है, फिर उसके और नीचे तक जाते हो तो एम्प्लॉइज है। मतलब कुल मिला के देखा जाए तो सर उस कंपनी के अंदर अभी तो आप काम कर रहे हो, तो उसके चेन का हिस्सा ही बन के काम कर रहे हो ना सर, और पूरी जिंदगी पूरी एनर्जी सर आप उस कंपनी की प्रोग्रेस के लिए लगा रहे हो सर, और आपको बदले में क्या मिलेगा सर? लेकिन अगर वही टाइम वही एनर्जी अगर आप यहाँ लगा देते हो सर, तो उसी चीज का आपको पैसा मिलने वाला है सर। वैसे भी दुनिया में पैसा कमाने के दो ही रास्ते हैं ना सर, या तो आप किसी के नेटवर्क का हिस्सा बन के पैसा कमा लो, या तो अपना नेटवर्क बना लो। तो सर नेटवर्क का हिस्सा बनना ज्यादा पैसा देने वाला होता है या फिर खुद का नेटवर्क बनाने से ज्यादा पैसा आता है? नेटवर्क बनाने से ही आता है ना सर। सर आज आप उठाकर देखो, पुलिस की बात कर लेते हैं, कांस्टेबल होता है, उसके ऊपर हेड कांस्टेबल होता है, उसके ऊपर एएसआई होता है, फिर एसआई होता है, फिर उसके ऊपर टीआई होता है, फिर ऊपर जाओ तो एसडीओपी होता है, डीएसपी होता है, फिर उसके और ऊपर जाओ तो एएसपी होता है, और ऊपर जाओ तो एसपी होता है, फिर आईजी, डीआईजी, बहुत लोग होते हैं। सर लेकिन आप मुझे बताओ सबसे ज्यादा अगर किसी को पैसा बनता है तो किसको बनता है? एसपी को ही ना बनता है सर, तो पूरे टाइम के डंडा लेके एसपी खड़ा
खड़ा रहता है फील्ड पे, सर वो तो कांस्टेबल खड़ा होता है ना, लेकिन एसपी को ज्यादा पैसा क्यों बन रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं वो इस नेटवर्क को लीड कर रहा है। देखो सर, नेटवर्क बनाकर ही आदमी जम से पैसा कमाता है, ठीक है? नेटवर्क बनाने से पैसा आता है, ना कि नेटवर्क का हिस्सा बनने से। तो सर नेटवर्क बनाना ज्यादा अच्छा या नेटवर्क का हिस्सा बनना ज्यादा अच्छा? सीधे सीधे आपने बात की। अगला बंदा क्या बोलेगा? हाँ सर बिल्कुल, सिंपल सी बात है सर, इसीलिए करना है। सर मेरे को ना लोगों से बात करना नहीं आता। सर क्या बात है सर, हाथ मिलाओ सर, जब मैं डीसॉफ्ट में आया नया-नया तो मुझे भी नहीं आता था। सर आप मुझे एक बात बताइए कि सर अभी आपको लोगों से बात करना नहीं आता, मतलब लोगों से आपको बात करने में डर लगता है, तो ये आपकी क्वालिटी है या फिर ये आपकी प्रॉब्लम है सर? मतलब ये प्रॉब्लम है कि अचीवमेंट है सर? मतलब सर है तो प्रॉब्लम, तो क्या चाहते हो सर, ऊपर तक इस प्रॉब्लम को लेके जाओ? उसके सवाल में ही आपने अगला सवाल कर दिया, ठीक है? उसके सवाल में ही क्या कर दिया? सवाल कर दिया, ठीक है? कि यार लोगों से आपको बात करना नहीं आता, तो ये आपकी क्वालिटी है? तो सामने ने बोला, नहीं सर क्वालिटी तो नहीं है। अच्छा सर ऊपर जाओगे तो क्या इस चीज को लेकर जाओगे? क्या ऊपर जाओगे तो इस चीज को लेकर जाओगे? बोले नहीं नहीं सर, ऊपर जाएंगे तो इस चीज को क्यों लेकर जाएंगे? सर इसीलिए ही यहाँ पे अगर आप ड्यूसॉफ्ट करते हो सर, ड्यूसॉफ्ट की खासियत ये है कि यहाँ शुरुआत में यही सिखाया जाता है कि लोगों से बात कैसे की जाती है, लोगों से बात कैसे करनी है, यही बात तो आपको सिखाई जाती है। सर मतलब मेरी गारंटी है, आप ड्यूसॉफ्ट करते हो तो आप कितना पैसा कमाओगे कितना नहीं कमाओगे उसकी तो मैं गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन 6 महीने अगर आपने शिद्दत से ड्यूसॉफ्ट कर ली, तो इट इज माई गारंटी कि लोगों से बात करना तो आपको आ जाएगा। सिंपल सा जवाब, ठीक है? अब इसके बाद अगला सवाल क्या आता है? तो अगला सवाल आपके सामने आता है कि सर मैं ना कोई सामान बेच नहीं सकता, मतलब इसके अंदर ना कुछ सामान खरीदना बेचना होता है, तो मैं ना सामान नहीं बेच सकता सर। सामने वाला आपसे ये सवाल कर सकता है कि मैं लोगों को सामान नहीं बेच सकता। सर इसमें कुछ खरीदने बेचने जैसा है ही नहीं। वैसे सर इसमें आपको बेचने जैसा क्या लगा? सर वो एजुकेशन बताया ना आपने, सर वो एजुकेशन घर-घर लेके जाना पड़ेगा। सर तो मतलब उसको कैसे लेके जाओगे? सर वो बैग में पैक करके लेके जाओगे, गोदी में लेके जाओगे, ऐसे लेके जाओगे? बंदा हँसने लग जाएगा। तो सर ये कैसा मज़ाक कर रहे हैं सर? सर मैं यही तो आपसे बोलना चाह रहा हूँ कि सर हमारे यहाँ कोई सामान थोड़ी खरीदना-वरीदना। ब्रश, जीवी तेल, कंघी, मंजन पाउडर थोड़ी बिकवाते हैं हम आपसे। ये तो एक कॉन्सेप्ट है, ये तो एक एजुकेशन है जिसको लोगों को प्रमोट करना है। जब आप किसी स्कूल में पढ़ाई करते हो, आपको अच्छी लगती है, तो अगर आप लोगों तक जानकारी पहुँचा रहे हो कि फलाने स्कूल में बहुत अच्छी पढ़ाई हो रही है, तो क्या आपने स्कूल की जानकारी बेची? आप कोई मूवी देखते हो, आपको अच्छी लगती है, आप लोगों तक बात पहुँचाते हो, लोगों से बात करते हो, तो क्या आपने उस मूवी को बेचा? आपने जस्ट लोगों को इन्फॉर्मेशन दी और सर बातचीत दुनिया कर रही है सर। कम्युनिकेशन दुनिया कर रही है। देखो दिन में आदमी के पास 2 ही काम है सर इंडिया में, या तो किसी की अच्छाई करना है या किसी की बुराई करना है। लेकिन सर इस चीज़ का आज तक किसी को पैसा नहीं मिला। लेकिन अगर इस बातचीत का आपको पैसा मिलने लग जाए तो सर फिर तो मज़ा आ जाएगा। तो बस शुरुआत कीजिए सर आप। अगला क्वेश्चन, लेट मी थिंक, मुझे सोचना है। तो तुरंत आपने सवाल के ऊपर अगला सवाल। सर बहुत खुशी हुई मुझे सर, हाथ मिलाओ सर, मतलब हँस के हाथ मिलाना है प्यार से आप। कुछ लोग तो जैसे ही ये सवाल आता है सोचना है, मतलब वैसे ही साला फिर सोचना बोल दिया इसकी स्पीड से। अपने आप अंदर से गालियाँ देने लग जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं। अब इसने सोचना बोल दिया, क्या सोचेगा पता नहीं, इतना समझा दिया, सब कर दिया, अभी भी इसको सोचना है, साला पता नहीं क्या सोचता है, हैं? मैय्यत में आया है कि ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा सोच रहा है, क्या सोच रहा है? ऐसा नहीं करना है मेरे भाई, मेरी बहन, ऐसा नहीं करना है। बड़े प्रेम से उससे बोलिए, सर पहले तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि एटलीस्ट आपने इस काम को समझा, तो आपने इस काम को समझने के बाद कहा कि मुझे सोचना है। सर हाथ मिलाओ सर मेरे साथ, ठीक है? बड़ी खुशी हुई सर ये बात सुन के, ठीक है? सर मैं सोचने में ही आपकी मदद करना चाहता हूँ, क्या सोचेंगे सर आप? सर कंपनी भाग जाएगी ऐसा सोचेंगे आप? आपसे होगा ही नहीं आप ऐसा सोचेंगे सर? ये काम कैसे चलता है ऐसा सोचेंगे आप? क्या सोचेंगे सर आप? 2-4 सवाल आपने उसके सामने रख दिए। अगर इनमें से कोई सवाल है तो वो अपना सवाल रखेगा कि सर हाँ सर, वो एक्चुअली ना मुझे यही डर है, मैंने एक्चुअली सुना है कि ऐसी कंपनी आती है, भाग जाती है, ठीक है? या फिर उसको बोलेगा कि नहीं, नहीं सर ये सब चीज़ें नहीं है। एक्चुअली मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि ये सब पढ़ाई तो वैसे भी इंटरनेट फ्री में मिल जाती है, तो हम ड्यू सॉफ्ट क्यों करें? मतलब बंदे ने उन सवालों के साथ मतलब आपने जो पूछा उसमें से नहीं, लेकिन अपना कोई सवाल कर दिया। जब आप 4 पत्ते किसी के सामने फेंकते हो, तो या तो वो उनमें से अपना पत्ता चूज़ कर लेता है या तो अपना पत्ता फेंक देता है, ठीक है? तो तुरंत उसने आपके सामने सवाल कर दिए, सवाल यही 10-11 में से आने वाले हैं, ठीक है? आपने उसको रिस्पॉन्स दे दिया। या दूसरी चीज़ है, वो बंदा बोलेगा, "नहीं, नहीं सर मैंने ना सोच के ही बताऊँगा।" मतलब समझ जाओ ये बंदा आपको टाल रहा है, टरका रहा है। अंदर इसके कुछ नहीं है, खोखला है बंदा। कोई सवाल-ववाल नहीं है इसके अंदर, बस वही चाह रहा है कि किसी तरीके से इसको टरका दूँ ताकि मेरा पैसा ना लगे, ठीक है? तो वहाँ कुछ और प्रोसेस होती है, उस पे भी हम बात करेंगे, ठीक है? तो उसने सवाल किया, आपने जवाब देने की कोशिश की। मेरा एक दोस्त है उसने भी किया था, उसे कुछ आया नहीं। सर आप भी जॉइन करके देख लो। अच्छा सर आपने आपके दोस्त ने जॉइन किया, सर आपको लगता है आप जॉइन करेंगे तो आपको पैसा आएगा? सर नहीं मेरे को तो नहीं लगता सर, मैं भी बिल्कुल सर हाथ मिलाओ सर, मैं भी आपको यही बोलना चाह रहा था कि आप भी जॉइन करके देख लो, आपको पैसा नहीं आएगा। बंदा टेंशन में, सर अभी तो आप बहुत बड़ी-बड़ी बातें करते हो, लाखों आएँगे, फलाने आएँगे, ठिकाने आएँगे, अभी तो आप बोलते हो कि कुछ नहीं आएगा। सर ड्यूसॉफ्ट एक अकेडमी है जो कोर्स करवाती है। जब आप यहाँ एडमिशन फीस पे करते हो तो आपको वर्ल्ड क्लास का एजुकेशन मिलता है।
अगर आपको पैसे कमाने हो तो ड्यू सॉफ्ट की एक वर्ल्ड बेस्ट टीम है, जेनेसिस इंटरनेशनल टीम, सीनियरिटी की टीम है। इस टीम के साथ मिलकर आपको प्लानिंग करनी होती है, इसके साथ काम करना होता है, तब जाके आपको पैसे आते हैं। सर आज ड्यू सॉफ्ट के अंदर जितने भी लोग हैं, जो लोग आज पैसा कमा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं जीआईटी टीम को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, आपके सवाल में ही जवाब दे दिया। अगली चीज सर, ये सब चीजें तो फ्री में मिल जाती है सर इंटरनेट के ऊपर। ठीक है सर, बिल्कुल सही बात है सर। इंडिया के अंदर सर अच्छा, वैसे आपको पता है सर इंडिया में फ्री में क्या क्या मिलता है? तुरंत सवाल पे सवाल किया सर। फ्री में तो वैसे कुछ नहीं मिलता सर। कैसी बात कर रहे हो सर? स्कूल जाओ सर, सरकारी स्कूल में पढ़ाई फ्री में है। सरकारी अस्पताल में जाओ, इलाज फ्री में है। ठीक है, इवन आप देखे होंगे सर, फुटपाथ के अंदर आदमी बैठ जाता है तो खाना भी लोग फ्री में डाल के चले जाते हैं सर। लेकिन आप मुझे बताओ सर, फ्री का कितने लोगों को पसंद आता है सर? सर कितने लोग सरकारी अस्पताल में इलाज कराना पसंद करते हैं? सर कितने लोग हैं जो सरकारी स्कूलों में पढ़ना पसंद करते हैं? तो सर फ्री का माल तो फ्री की तरह ही मिलता है ना सर। आप क्वालिटी की तरफ लेकर जाओ उस बंदे को कि सर देखिए, जहां पे कुछ लगाया नहीं होता ना, वहां से कुछ आता भी नहीं। ठीक है, और सर इंटरनेट मौका देता है आपको लाखों रुपए कमाने का। और क्या श्योरिटी है सर कि इंटरनेट पे जो चीज आपको फ्री में मिल रही है वो एकदम सही है? और अगर इतना ही सही मिल जाता तो सर हर बंदे ये इंटरनेट में फ्री में ही नहीं ले लेता। तो हाँ सर, बात तो सही है आप। सवाल में ही सवाल करते करते आपने उसको जवाब दिया। ठीक है, अगला सवाल, सर कंपनी भाग गई तो? सर कंपनी भाग गई तो? सर अगर मान लो आप सर कंपनी भागे, तो सर आपने कौन कौन सी कंपनियों के बारे में सुन रखा है जो भाग गई है? 90% लोगों के पास कोई जवाब नहीं। सर वो सर, सर नहीं सर, मैंने तो नहीं सुना सर। सर क्यों भागेगी सर कोई कंपनी? अगर कोई भी कंपनी फायदे में जा रही है तो क्यों भागेगी सर? बोले हाँ सर, वैसे तो नहीं भागेगी। सर कब भागेगी सर? जब नुकसान में जाएगी। हाँ सर, नुकसान में जाएगी तभी भागेगी। बिल्कुल सही बात है। तो सर देखिए, कोई भी कंपनी तभी भागती है जब उसको नुकसान होता है। और सर इंडिया में ऐसा कोई दिन आएगा जिस दिन लोग एजुकेशन लेना बंद कर देंगे? ये कंपनी तो हमारी तभी नुकसान में जाएगी जब लोग एजुकेशन लेना बंद कर देंगे। नहीं सर, ऐसा दिन तो नहीं आएगा। अब उसमें भी सर पहले लोग स्कूल कॉलेज में पढ़ाई करते थे, अब ऑनलाइन एजुकेशन का क्रेज बढ़ रहा है। लॉकडाउन के बीच में तो ऑनलाइन क्लासेस लगभग हर बच्चे की लग रही है, चाहे स्कूल का हो या कॉलेज का हो। तो सर इससे बड़ा और क्या सबूत दे दूं कि सर आज की डेट में लोग ऑनलाइन एजुकेशन लेना चाहते हैं? और सर उसमें तो हम 20 साल से काम कर रहे हैं सर। 20 साल से एकेडमी हमारी ऑलरेडी काम कर रही है, सर्टिफिकेशंस वगैरह आपने उसे बताए। ठीक है, और आपने बताया सर इसलिए तो चल रही है आज। मतलब एजुकेशन का क्रेज रुक नहीं सकता, और सर कहीं ना कहीं ऑनलाइन एजुकेशन का क्रेज बढ़ रहा है। ड्यूसॉफ्ट उसी कॉन्सेप्ट पे काम करे, इसलिए चलने वाली। ठीक है, यहाँ से आप जवाब दे सकते हो। फिर उसके बाद सर, वो मेरे पैसे की गारंटी क्या है? सर किस तरह की गारंटी चाहिए आपको? सवाल पे ही सवाल कर दिया आपने। किस तरह की गारंटी चाह रहे हो सर आप? सर गारंटी मतलब मैं सर वो सर मतलब वो ये नहीं बोलेगा आपको कि लिख के दे दो, ये दे दो। एक आध मिलता है हजार में कोई जो बोलता है नहीं लिख के दो मेरे को, तब जाके मानूंगा। सर वो गारंटी मतलब सर वही, सर मेरा पैसा मैंने डाल दिया और नहीं आया, सर मेरा काम चलेगा कि नहीं, मतलब वो फिर इन्हीं में से कुछ ना कुछ सवाल करने लग जाए। सर हम खड़े ना सर, क्यों टेंशन लेते हैं? सर 20 साल पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, कोई 10 साल से कर रहा, कोई 20 साल से कर रहा, कोई 15 साल से कर रहा है। इतने सुपीरियर्स है जो हमारे पीछे सपोर्ट के लिए खड़े हैं, और मैं खड़ा हूं ना आपके साथ, क्यों टेंशन लेते हो? मैं हूं मैं। देखो, दुनिया में मैन टू मैन बिजनेस चलता है। दुनिया में कंपनी को कोई देखने नहीं जाता, लोग देखते हैं आपको। तो आप उन्हें कितना भरोसा दिला पा रहे हो? अगर आप आगे बढ़कर गारंटी नहीं दोगे, भरोसा नहीं दिलाओगे, तो भूल जाओ कि एंट्री मिलने वाली। अभी हमने किस चीज पे बात की? और गारंटी किसकी देनी है? गारंटी कंपनी की देनी है। गारंटी अपने काम की देनी है। ये नहीं कि तू बस जुड़ जा अपने आप पैसा आएगा। नो, ये नहीं बोल रहा हूं मैं, रॉन्ग कमिटमेंट नहीं देना है। ठीक है सर, कंपनी की श्योरिटी है, बिजनेस की श्योरिटी है, काम की श्योरिटी है, करेंगे तो पैसा आने वाला है, ये तय है। ठीक है, अब बाकी कुछ ऊपर नीचे होता है तो मैं खड़ा हूं ना सर, टेंशन ना लो आप। जैसे दुकानदार आपसे कैसे बोलता है, सड़ा हुआ केला बेचेगा, उसके बाद बोलोगे यार भैया ये तो ज्यादा पका हुआ लग रहा है। अरे लेके जाओ ना सर आप। ठीक है, बहुत बहुत बढ़िया केला है, ऐसा केला तो अभी तक मार्केट में आया नहीं। कुछ खराब हो तो मैं बैठा हूं ना यहाँ पे। वो बैठा है मतलब क्या? खराब केला जब आप सड़ा दोगे, जब खा जाओगे या फिर फेंक दोगे, तो उसके उसके लेके आओगे उसके पास। फिर भी वो बोलता है, और बस उसने इतनी लाइन बोली और आप हाँ ठीक है ना भैया निकाल दो, 2 दर्जन निकाल दो ऐसा। ये गारंटी है ही ऐसी चीज। मार्केट में सबको पता है कि दुनिया में किसी चीज की कोई गारंटी नहीं, लेकिन फिर भी आदमी मांगता है। क्यों? क्योंकि वो सामने वाले से एक श्योरिटी चाह रहा है, एक विश्वास चाह रहा है कि हाँ तू बोल दे कि हाँ मैं और मैं कर लूंगा। ठीक है, सिंपल सी चीज है। तो आदमी इस चीज को चाहता है। ठीक है, अब हमने एक चीज पे बात की, एक टेक्निक पे बात की थी, सवाल ही जवाब है। दूसरा एक टेक्निक, फील, फेल्ट एंड फाउंड। ठीक है, जब ये टेक्निक कैसे काम करती है, इसका हिंदी मीनिंग मुझे नहीं पता भाई, मैं आपको सिर्फ वर्किंग बता रहा हूँ कि कैसे काम करती है। जैसे ही आपके सामने किसी ने सवाल किया, यार मेरे पास टाइम नहीं है, सर हाथ मिलाओ सर, जब मैंने ज्वाइन किया मेरे पास भी टाइम नहीं था। मतलब जो वो बोलना है वही बात आपको बोलनी है। मेरे पास पैसे नहीं है सर, यकीन मानो सर, जब मैं ड्यूसॉफ्ट ज्वाइन करा था मेरे पास भी पैसे नहीं। यार मेरा ना ये कंपनी कंपनी नेटवर्किंग नेटवर्किंग चेन सिस्टम वगैरह में इंटरेस्ट नहीं। क्या बात है सर, अभी तो हाथ मिलाओ सर आप। सर मैं बताऊं सर आपको, जब मैं भी ड्यूसॉफ्ट में आ रहा था ना नया नया, मेरा बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। मेरे को भी लग रहा था कंपनी कंपनी कहाँ जोड़ने जाने का काम, चेन इन कौन बनाएगा। ठीक है, मतलब उसने जो बात आपसे पूछी उस बात को आपने अपने ऊपर ले लिया,
और उसने फील किया कि यार जो मैं सोच रहा हूं या जो मेरी थिंकिंग है या जो मेरे साथ प्रॉब्लम है वो इसके साथ भी थी। तो बंदा अपने आप आपसे जुड़ जाता है। और फिर उसके बाद आपने बात की कि सर मेरे पास भी टाइम नहीं था, मेरे पास भी पैसा नहीं था, मेरे को भी लग रहा था कि चेन सिस्टम वगैरह है, मेरे को ये सब चीजों में इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन लेकिन जब मैंने इस काम के बारे में जाना, तो मुझे पता चला कि मुझे इस काम को समय देना चाहिए, क्योंकि दिन में 24 ही घंटा है, हम दुनिया भर में समय देते हैं सिर्फ एक चीज के लिए कि हमारा बेहतर भविष्य बने, लेकिन फिर भी हमारा करियर नहीं बन पाता। और इस काम में अगर हम समय देते हैं, तो हम एक्स्ट्रा इनकम कमा सकते हैं। सर मेरे पास भी ज्वाइन करने को पैसा नहीं था, लेकिन जब इस काम के बारे में मैंने जाना तो मुझे समझ में आया कि इसमें बहुत बेटर कैरियर है। आज सर दुनिया में मुफ्त में तो कुछ मिलता नहीं है, फ्री में तो कुछ मिलना नहीं है सर। छोटा-मोटा भी काम शुरू करने जाओ तो पैसा लगता है सर। और सर 10,000 रुपए से कि 10 लाख रुपए लग जाता है सर, उसके बावजूद भी इसके बाद भी अपना करियर बनाने के लिए आदमी जब इधर-उधर भागता है, तो उसे पता चलता है कि 10,000 की नौकरी की गारंटी नहीं है सर। इसीलिए तो करना है सर। और यही बात मुझे भी समझ में आई, इसलिए मैंने ड्यूसॉफ्ट के लिए पैसा एडजस्ट किया। सर ये सब चेन सिस्टम कंपनी में इंटरेस्ट नहीं है। मेरा भी नहीं था सर जब मैंने डी सॉफ्टवेयर में जाना, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि इसका पोटेंशियल कितना ज़्यादा है, इसका भविष्य कितना बड़ा है, करियर कितना बड़ा है। लेकिन जब इसके बारे में मैंने जानकारी ली तो मुझे पता चला कि सर इसको जोड़ने घटाने से, चेन बनाने से कुछ भी नहीं है सर। चेन क्या होती है? आपने उसको बना के दिखाई कि भाई आप ये चेन है सर, अगर इसमें बीच में एक आध कड़ी टूट जाए तो वैल्यू खाती है। लेकिन सर इस सिस्टम की अगर हम बात करें तो सिस्टम में सिर्फ लोगों को रेफर करना होता है, लोगों को जानकारी देनी होती है। सर लोग एजुकेशन चाहते हैं। आज पढ़ाई और कमाई 2 ऐसी चीज़ है जिसकी ज़रूरत मार्केट में हर किसी को है। बिना इसके किसी का नहीं चलने वाला है। लेकिन सर कहीं न कहीं लोग इसके लिए मार्केट में यहाँ-वहाँ दौड़ रहे हैं। अगर उन्हें हम इस काम के बारे में बताते हैं और वो हमारे साथ आते हैं और अगर उन्हें ट्रेंड करें, उन्हें हम ट्रीट करें, उन्हें सिखाएँ, तो धीरे-धीरे हमारे लिए एक नेटवर्क तैयार हो जाता है। और सर दुनिया में आप जानते हो कि सबसे अमीर आदमी के पास भी एक बहुत बड़ा नेटवर्क है और इंडिया के सबसे अमीर आदमी के पास भी बहुत बड़ा नेटवर्क है। 2 ही तरीके तो हैं सर पैसा कमाने के, या तो अपना नेटवर्क तैयार कर लो या फिर किसी के नेटवर्क का हिस्सा बन जाओ। मतलब वही जवाब जो पहले दिया था, वही जवाब देना है। बस टेक्नीक चेंज कर दी कि अपने ऊपर ले ली बात। सर मैं लोगों से बात नहीं कर सकता। सर क्या बात है सर, आप भी मेरे जैसे ही। सर मैंने भी जब ड्यूसॉफ्ट ज्वाइन किया था ना, तो ड्यूसॉफ्ट ज्वाइन करने के पहले मेरे को भी लोगों से बात करने में बहुत डर लगता था। लेकिन मैंने जब ड्यूसॉफ्ट को ज्वाइन किया तो मुझे एक चीज़ पता चली जब मैं ड्यूसॉफ्ट में आया कि यार अगर मैंने इस सिस्टम को शुरू कर दिया, तो मेरे को लोगों से बात करना आ जाएगा। और मैं सोच गया था कि यार अगर मेरे को सिर्फ इतना ही आ गया ना, तो मेरा पैसा वसूल है। कि मैंने इतना पैसा खर्च किया, लाखों रुपए स्कूल कॉलेज में खर्च किए, उसके बावजूद लोगों से बात करना नहीं सीख पाया। और आज की दुनिया में सर बातचीत के बगैर तो कुछ होता नहीं है, आप भी जानते हो, स्किल्स की डिमांड है। और सर ड्यूसॉफ्ट अगर ये चीज़ डेवलप कर दे तो मेरा 10,000 वसूल है। मतलब सवाल के जो सवाल उसने किया उसी के साथ आपने फील, फेल्ट और फाउंड कि सर मैं भी ऐसा ही सोचता था, लेकिन जब मैंने इस काम के बारे में जाना तो मैंने ये पाया, फील कि मेरे साथ भी ऐसा ही था, फेल्ट लेकिन जब मैंने इस काम के बारे में जाना, फाउंड तो मैंने ये पाया। ये चीज आपको बोलनी। और एक होता है पॉजिटिव रिस्पॉन्स। ठीक है भाई, पॉजिटिव रिस्पॉन्स मतलब सर वो लोग नहीं आए तो, सर आ गए तो, सर कंपनी भाग गई तो, नहीं भागी तो, सर नहीं जुड़े तो, जुड़ गए तो, सर 10,000 नहीं आया तो, लाख रुपए आ गया तो, सर टाइम नहीं मिल पाया तो, सर अगर टाइम मिल गया तो। मतलब सिंपल सी चीज है कि भाई पॉजिटिव रिस्पॉन्स, वो जितने नेगेटिव सवाल कर रहा है उसके साथ वैसे ही पॉजिटिव जवाब आता है। ये 3 टेक्निक होती है फॉलो अप की। 90% लोग, 90 क्यों बोलता हूं मैं, 95% लोग दुनिया भर की बातें करेंगे लेकिन ये बात नहीं करेंगे। ना ही वो सवालों का जवाब देने की सोचते हैं, ना वो सवाल में सवाल पैदा करते हैं, ना वो बंदे के साथ ये बोलते हैं कि मेरे साथ भी ऐसी सिचुएशन थी, और ना ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स देते हैं। बल्कि लोगों का आलम ये है कि वो जाते हैं सामने वाले का इलाज करने के लिए और खुद पेशेंट बन के चले आते हैं, नहीं सर वो तो नहीं कर रहा है सर, सर मेरे को नहीं लगता मेरा काम चल पाएगा सर, मेरा तो काम ही रुक गया है सर, मेरा तो सर मुझे तो मतलब सर मैं क्या बताऊं सर, मेरा मतलब वो आलम ये हो जाता है कि बंदा जाता है मार्केट में एंट्री लेने के लिए और वापस फिर लौट के नहीं आता। फिर वो वापस लौट के कहाँ जाता है, वो घर में जाके कब्र में लेट जाता है और फिर अपलाइन जाती है उसको उठाने के लिए। चलो सर, नहीं सर मेरे से ना हो पाएगा सर, मैं क्या बताऊं सर, मेरे से कोई जुड़ता ही नहीं है सर। मतलब वो इतना टेंशन में जिसकी कोई हद नहीं। मेरे भाई, मेरी बहन, मार्केट में जब तक आप लोगों को डील नहीं करोगे तब तक रिजल्ट नहीं मिलने वाले। ठीक है, आज एक बात तो आप सब मानते होगे, एक बात सब मानते होगे कि आज की मार्केट छानी है, आज की मार्केट शेर है, शेर। तो अगर आपको मार्केट को डील करना है तो आपको कम से कम सवा शेर तो बनना पड़ेगा। समझ आ रही मेरी बात? और ये सवाल आते हैं इनके जवाब आपको देना है। अब मैंने 3 टेक्निक से बात कर ली, फील, फेल्ट, फाउंड पे बात कर ली, मैंने आपसे पॉजिटिव रिस्पॉन्स पे बात की, मैंने क्वेश्चन आर द आंसर से बात की। अब इसके बावजूद भी जब